हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ नेहा के साथ। नेहा आज बहुत ही उदास थी। उसने फ्लैट के एक एक सामान को बड़े प्यार से देखा। कितने अरमानों से उसने फ्लैट को सजाया था, पर अब सब बिखर सा गया था। कमरे में सन्नाटा सा छाया हुआ था। जितना नेहा सोचती उतनी ज्यादा दुखी हो जाती। कितने प्यार से ये फ्लैट अपने लिए और अपने बॉयफ्रेंड प्रशांत के लिए कितने अरमानों के और सपनों के साथ बसाया था। कितने ही सपने थे आंखों में। उन सपनों की खातिर कितना बड़ा कदम उठाया था। बिना शादी के वो प्रशांत के साथ एक पत्नी की तरह रहने को तैयार हो गई, पर आज सब कुछ खत्म हो गया। नेहा समझ नहीं पा रही थी ऐसा कैसे हो गया। उसने तो अपना प्यार पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। अपने तन मन सब कुछ प्रशांत को सौंप दिया था, पर प्रशांत के मन में नेहा के लिए कोई प्यार ही नहीं था। उसका प्यार एक दिखावा था। वो तो बस दैहिक सुख चाहता था, और उसने अपने जाल में नेहा को फंसाकर न सिर्फ उसके जिस्म को भोगा, साथ ही साथ उसकी कमाई पर भी ऐश किया। आज नेहा को ये बात साफ साफ समझ आ रही थी कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा और प्रशांत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और दोनों में प्रेम हो गया। पता न चला। दोनों का प्रेम बहुत ही तेजी से परवान चढ़ा। धीरे धीरे नेहा प्रशांत की लच्छेदार बातों से मोहित होती गई, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। नेहा और प्रशांत के बीच एक दूसरे को पाने की तड़प बढ़ने लगी थी। इसलिए दोनों ने तय किया कि जैसे ही कॉलेज खत्म होकर नौकरी लगेगी, दोनों साथ रहना शुरू कर देंगे। कॉलेज के बाद दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी भी ढूंढ ली, और बिना कुछ सोचे समझे दोनों एक साथ बिना शादी किए रहने लगे। अपने घर परिवार से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसा ली दोनों ने। दोनों बेहद ही खुश थे। जिस दिन से दोनों साथ रहने लगे, उस दिन प्रशांत ने नेहा से कहा, हम दोनों साथ रह तो रहे हैं, पर ध्यान रहे बाद में कोई परेशानी नहीं हो। नेहा ने पूछा, कैसी परेशानी? प्रशांत ने कहा, देखो, तुम एक समझदार लड़की हो, इस नाते समझा रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर कभी भी शादी का दबाव नहीं बनाओगी और कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहोगी। नेहा सोच में पड़ गई और बोली, हम बिना शादी के तो हमेशा साथ रह सकते हैं, पर बिना बच्चे के कैसे जीवन काटेंगे? प्रशांत ने कहा, मैं कुछ सालों की बात कर रहा हूँ। हम दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन साथ रहने के बाद लड़कियां शादी के लिए जोर देने लगती हैं, और जब लड़का नहीं मानता तो उस पर झूठे आरोप लगा देती है और पुलिस में शिकायत भी कर देती है। इसलिए क्यों ना हम एक एफिडेविट बनवा ले। ये सुन नेहा सन्न सी रह गई। सोचने लगी, आखिर प्रशांत इतनी सावधानी क्यों चाहता है? नेहा ने कहा, प्रशांत, प्यार की नींव विश्वास होती है। क्या हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है? ये एफिडेविट बनवाने की जरूरत क्या है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देते हैं। ये सुनते ही प्रशांत ने नेहा को सीने से लगा लिया और बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस हम दोनों के भले के लिए कह रहा था। यदि तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, पर ध्यान रहे बस बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मन ही मन प्रशांत को लगा, यदि उसने नेहा पर ज्यादा दबाव बनाया तो वो उसे छोड़ चली ना जाए। नेहा के मन में ये बात चुप सी गई थी, पर नए नए प्रेम का खुमार था, इसलिए नेहा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। किराए के फ्लैट का किराया, डिपॉजिट, सभी कुछ नेहा ने ही भरा। प्रशांत ने कहा, यार, मेरे घर में पापा की तनख्वाह बहुत ही कम है और मेरी नई नौकरी भी है, तो घर वालों को मुझसे उम्मीदें भी हैं, इसलिए हर माह घर रुपए भेजने पड़ते हैं। अभी हाथ थोड़ा तंग है। जब मेरे पास रुपए जमा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। नेहा को एक बार कुछ अजीब सा लगा कि कहीं प्रशांत उसका फायदा तो नहीं उठा रहा, पर उसके मन में प्यार का ऐसा नशा छाया हुआ था कि उसने इस बात को मन से निकाल दिया और रुपए दे दिए। कुछ समय बाद तो नेहा ये भी भूल गई
कि प्रशांत ने रुपए लौटाने की बात कही थी। नेहा ने अच्छे से अपनी रसोई भी जमा ली, घर के कामों के लिए काम वाली भी रख ली। प्रशांत ने मना भी किया पर नेहा नहीं मानी। पर काम वाली के होने के बावजूद अधिकतर खाना बाहर से ही आता। दोनों अधिकतर कहीं न कहीं घूमने जाते ऑफिस के बाद, और इन सब का सारा खर्च नेहा ही उठाती। चारों ओर प्यार ही प्यार था। दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है, इस बात का एहसास नेहा को प्रशांत के साथ रहने पर हो रहा था। पर साल भर बाद नेहा के प्यार का रंग फीका सा पड़ने लगा था। जब नेहा ने देखा कि किसी भी खर्च में प्रशांत अपना हाथ खींच लेता है, जब भी कुछ खरीदना होता तो नेहा से कहता, आज बाजार चलते हैं। नेहा प्रशांत को कहती, पर रुपए तुम देना, तो कहता, तुम तो जानती हो ना मेरे पास रुपए नहीं है, घर भेज दिए। फिर उसे बाहों में भर प्यार करने लगता। नेहा प्रशांत के प्यार में मदहोश सी हो जाती और फिर कहती, ठीक है बाजार चलते हैं, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। इस तरह प्रशांत उससे सारी खरीदारी करवाता रहता और जब भी रुपयों की बात आती तो कहता, घर भेज दिए, कभी कहता बैंक में जमा कर दिए, हमारे भविष्य के काम आएंगे। प्रशांत की प्यार भरी बातों में नेहा इस कदर डूब जाती कि कुछ सोच ही नहीं पाती और ना ही समझ पाती कि प्रशांत अपना रुपया खर्च क्यों नहीं करना चाहता। वो उसके रुपयों पर मौज कर रहा था और साथ ही साथ उसकी देह से भी। साथ साथ का मतलब था नेहा खाने पहनने और बाकी का खर्च उठाए सारा। क्या प्रशांत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? पूरा घर नेहा ने खुद सजाया, एक रुपया भी प्रशांत ने अपनी जेब से खर्च न किया और ना ही कभी नेहा के ऊपर खर्च किया। नेहा प्रशांत के साथ बाजार जाती तो सोचती कि प्रशांत उसे कुछ न कुछ खरीद कर दे, पर प्रशांत नेहा के मन के भाव देख इधर उधर देखने लगता। जब नेहा उससे कहती, ये ड्रेस अच्छी लग रही है, खरीद ले, प्रशांत कहता, हाँ अच्छी है, पर तुम्हारे पास इतने रुपए हैं ना? ये कह प्रशांत अपना हाथ झाड़ लेता। धीरे धीरे नेहा इस बात को महसूस कर रही थी कि महीने के अंत तक उसकी तनख्वाह के सारे रुपए खर्च हो जाते। प्रशांत के कहने पर नेहा ने कार भी खरीद ली, जिसकी किस्त नेहा खुद भरती और कार का ज्यादा उपयोग नेहा की जगह प्रशांत करता। पेट्रोल भी नेहा ही भरवाती। एक दिन नेहा ने प्रशांत से कहा, मैं बहुत समय से देख रही हूँ, सारे खर्च मैं ही उठा रही हूँ और तुम अपने रुपए बचा रहे हो। आखिर किस लिए? क्या तुम इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? प्रशांत ने कहा, यह हमारी तुम्हारी वाली बात कहाँ से आ गई? जरा सोचो, रुपया बचेगा तो भविष्य में हमारे ही काम आएगा। नेहा ने कहा, और वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा रुपया हमारे काम आएगा? क्या उस दिन जब तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे? मुझे साफ साफ लग रहा है प्रशांत, जैसे तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, प्यार का नाटक कर मेरे जिस्म के साथ खेल रहे हो और मेरे रुपयों पर मौज कर रहे हो। जब तुम्हें लगेगा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना जिस्म ना रुपया, तो तुम मुझे छोड़ किसी और को ढूंढोगे और मैं इधर उधर मारी मारी फिरती रहूंगी। प्रशांत मौन रहा, जैसे सच कह दिया हो। वो सन्न था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेहा को कैसे समझाए। नेहा रो पड़ी। उसे लगने लगा था कि प्रशांत उसका फायदा उठा रहा है। जब उसका मन भर जाएगा तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा और वो अकेली हो जाएगी। ऐसे में उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती। वो उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने उसे प्यार से पाला पोसा और उसने उनके विश्वास को तोड़ा। नेहा ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो घर का कोई सामान नहीं लाएगी और एक रुपया भी खर्च नहीं करेगी। रोज कोई ना कोई चीज घर की खत्म होने लगी, कभी साबुन, कभी प्रशांत का शेविंग क्रीम, कभी डियो, पर नेहा कुछ भी खरीद कर नहीं लाती। पर खाने पीने के सामान में नेहा कोई कमी नहीं रखती, पर प्रशांत की चीजों पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। जब भी प्रशांत की कोई चीज खत्म हो जाती और उसे नहीं मिलती तो वो नेहा पर भड़क जाता और कहता, मेरा साबुन खत्म हो गया, क्रीम खत्म हो गया, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। नेहा पलट कर कहती, मैं क्यों ख्याल रखूं? तुम्हारा सामान है, तुम उपयोग करते हो, खुद खरीद लाओ, तुम भी तो कमाते हो। तब प्रशांत शांत स्वर में कहता, ये क्या कह रही हो तुम? नेहा कहती, वही कह रही हूँ जो सच है, तुम भी कमा रहे हो,
यदि हम शादीशुदा होते तो मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी होती, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम प्यार के नाम पर मेरा शोषण कर रहे हो, मानसिक और आर्थिक रूप से। ये कौन सी बात हुई? तुम मेरा उपभोग करो और मेरे रुपयों का सुख भी भोगो। प्रशांत ने धीमे से कहा, क्या हो गया है, कैसी बातें करती हो तुम? नेहा ने कहा, मैं ऐसी नहीं थी, पर तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। नेहा रोने लगी, पर प्रशांत को तो मानो कोई असर ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीवी लगाकर बैठ गया। नेहा और प्रशांत को बराबर तनख्वाह मिलती थी, पर प्रशांत अपनी पूरी तनख्वाह को बैंक में जमा करता या क्या करता नेहा को नहीं पता, पर नेहा की पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती। धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव बढ़ सा गया। नेहा को अब यकीन हो गया था कि प्रशांत उसकी सुंदरता का पान करना चाहता था और उसके रुपयों से मौज करना चाहता था। एक दिन नेहा ने कहा, तुम्हें देख अब ऐसा लगने लगा है कि तुम इस बंधन में अब बंद कर नहीं रहना चाहते। ऐसी बात है तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। प्रशांत ने कहा, मुझे आजाद होने के लिए तुम्हारी रजामंदी की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। नेहा ने कहा, सच में लिव इन रिलेशनशिप का यही तो फायदा है, कोई बंधन नहीं। सबसे बड़ा फायदा तुम लड़कों को ही होता है, जब चाहे आजाद हो जाएं। हम लड़कियां तो बेवकूफ होती है जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और तुम्हारे बनावटी प्यार को पहचान नहीं पाती, और उसी बात को लेकर हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। नेहा उदास सी रहने लगी थी। उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि प्रशांत सुधर जाएगा और उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की सहकर्मी पूजा ने उसे उदास देख पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तेरे और प्रशांत के बीच सब ठीक तो है? पूजा ने एक बार नेहा को सलाह भी दी थी कि जल्द से जल्द प्रशांत से शादी कर ले, पर प्यार में अंधी नेहा ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और 2 साल तक बिना शादी के प्रशांत के साथ रहती रही। पूजा के जोर देने पर नेहा टूट सी गई और बोली, मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी थी, मैंने भूल कर दी। पूजा ने पूछा, हुआ क्या है, कुछ बताएगी? नेहा ने पूजा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुन पूजा हैरान सी थी और बोली, मैंने पहले ही कहा था शादी कर ले, अब भी संभल जा। मैंने सुना है कि प्रशांत कंपनी छोड़ने के चक्कर में ही मुझे ये बात मेरे एक खास दोस्त ने बताई है। वो प्रशांत का भी दोस्त है, वो पुणे छोड़ हैदराबाद जाने का सोच रहा है, वहीं जॉब ढूंढ रहा है। नेहा ने कहा, मुझे तो पहले से ही शक था, मुझसे पल्ला झाड़ने के लिए वो जरूर ऐसा कुछ करेगा। पूजा ने पूछा, अब क्या करेगी तू? नेहा ने कहा, क्या कर सकती हूँ अब? पूजा ने कहा, तू उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी? उसने तेरा शोषण किया है। नेहा ने कहा, उसने मेरा शोषण नहीं किया, जो भी हुआ हमारी सहमति से हुआ। शादी ना करके साथ रहने का फैसला भी तो मेरी सहमति से हुआ था। पूजा ने कहा, कुछ जरूरत हो तो बताना, मैं तेरे साथ हूँ। नेहा ने कहा, ठीक है, थैंक्स। नेहा को आज अपने शादी ना कर लिव इन में रहने पर बड़ा अफसोस हो रहा था। शादी को वो एक बंधन मानती थी। आज उसे उसका महत्व समझ आ रहा था कि शादी करने से क्या होता है। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया और उन्होंने बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। ये सुन नेहा ने कहा, मैं घर आती हूँ। पर घर जाने से पहले नेहा ने प्रशांत से कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे अकाउंट की हालत तो तुम जानते ही हो ना, 2 साल होने आ गए, घर भी नहीं गई, इसलिए घर भी जाना है। प्रशांत ने कहा, यार मैंने कल ही रुपए घर भेज दिए, मेरे पास भी नहीं है। नेहा जान गई कि प्रशांत झूठ कह रहा है। नेहा ने कहा, तुम कितना झूठ कहते हो, कभी कहते घर भेज दिए, कभी कहते पैसे बचा रहे हो, 1 रुपया भी तुम इस घर में खर्च नहीं करते, तुम्हारा सारा खर्च मैं ही उठा रही हूँ। तुम्हें शर्म आती है या नहीं? मेरे टुकड़ों पर तुम मौज कर रहे हो। प्रशांत ने कहा, तुम भी मत भूलो, ये तुम्हारी भी जरूरत है, जो तुम मेरे साथ रह रही हो। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही प्रशांत कार की चाबी उठाकर बिना कुछ कहे चला गया। नेहा रो पड़ी। उसे प्रशांत में आए परिवर्तन का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अब ये जरूर समझ आ रहा था कि प्रशांत उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए बात बात पर वो जानबूझकर संबंध खराब करने पर तुला था, जिससे उसे अलग होने का बहाना मिल जाए। सोचने लगी,
जो भी है साफ साफ कह सकता था। मैं इतनी बुरी नहीं कि उसके खिलाफ कुछ शिकायत करूं और उसे जेल भेज दूं। उससे क्या फायदा होगा? शादी ना कर साथ रहने का फैसला मेरा भी था। प्रशांत कई बार इन 2 सालों में छुट्टी लेकर घर जा चुका था, पर नेहा अब तक घर नहीं गई थी। बस फोन से ही अपने माता पिता के संपर्क में थी। जब भी माता पिता घर आने को कहते तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। नेहा की माँ चाहती थी कि नेहा शादी कर ले, पर नेहा तो शादी में विश्वास नहीं रखती थी। उसे तो लिव इन में रहना था, इसलिए वो माँ को कोई न कोई बहाना बनाकर टालती रही। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया था। इसी बीच प्रशांत एक सप्ताह की छुट्टी ले अपने घर चला गया। नेहा भी प्रशांत के घर जाने के बाद बिना उसे कुछ कहे चुपके से छुट्टी ले घर चली गई। इतने समय बाद अपने माता पिता से मिलकर एक अलग ही एहसास उसे हो रहा था। 2 सप्ताह बाद नेहा वापस पुणे आ गई। उसने देखा प्रशांत अब भी नहीं लौटा। उसने प्रशांत को कॉल किया तो मोबाइल बंद आ रहा था। नेहा को चिंता हुई। पिछले 1 सप्ताह से दोनों में कोई बात तक नहीं हुई थी। मम्मी पापा से मिल वो प्रशांत को भूल ही गई थी। उसने भी एक कॉल नहीं किया। नेहा को घर बेहद ही सुना सा लग रहा था। वो प्रशांत के साथ 2 साल से रह रही थी। चाहे प्रशांत कैसा भी हो, पर नेहा ने उसे सच्चे मन से प्यार किया था। वो चाहती थी कि वो और प्रशांत हमेशा साथ रहे, पर प्रशांत के मन में तो कुछ और ही था। नेहा का मन ऑफिस जाने का नहीं था, पर छुट्टी लेकर भी क्या करती, इसलिए तैयार हो ऑफिस पहुंच गई। कुछ देर बाद पूजा नेहा के पास आई और बोली, और कैसी हो? प्रशांत नहीं आया आज? पूजा नेहा के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास कर रही थी। नेहा ने कहा, पता नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। पूजा ने कहा हैरानी से, तुझे नहीं पता? नेहा ने पूछा, क्या प्रशांत ने कंपनी छोड़ दी? 1 सप्ताह पहले ही उसने त्यागपत्र दे दिया। ये सुन नेहा पागल सी हो गई। पूजा ने कहा, मैंने समझाया था, एक दिन ऐसा ही होना है। तूने प्रशांत जैसे लड़के पर भरोसा कर लिव इन में रहकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। वो प्यार नहीं, बस टाइम पास कर रहा था। नेहा को जिससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसके कान और दिमाग सुन्न से हो गए थे। छुट्टी ले पूजा और नेहा घर आ गई। शाम तक नेहा सामान्य हो गई थी। पूजा ने उसे कहा, तुम एक समझदार लड़की हो, प्रशांत तुम्हारा कभी था ही नहीं। लिव इन रिलेशन शारीरिक जरूरतों पर आधारित होता है, वे कभी स्थायी नहीं होते। जरूरत पूरी होने पर अपने आप टूट जाते हैं। नेहा ने कहा, ये मैं जानती हूँ, ये बात मैं पहले समझ गई थी कि यदि प्रशांत नौकरी छोड़कर नहीं भी जाता तो ये संबंध टूटना ही था, क्योंकि वो इस रिलेशन को लेकर कभी गंभीर नहीं था। पूजा ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम ये बात समझ गई। अब तुम कम से कम जल्द ही संभल जाओगी और सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने कहा, मैं पहले भी कमजोर नहीं थी और ना ही अब पढ़ूंगी। रात होने आ गई है, तुम अपने घर जा सकती हो पूजा। पूजा ने कहा, तुम अकेले रह लोगी? नेहा ने कहा, हाँ। पूजा के जाने के बाद नेहा ने घर की एक एक चीज को देखा। ये घर उसके सपनों का संसार, जिसमें उसकी जान बसती थी, आज नेहा के लिए उसका प्यार मर गया था। सोचने लगी, रुपया पैसा तो फिर से जोड़ लूंगी, पर क्या टूटा हुआ मन फिर से जोड़ पाऊंगी? उसने प्रशांत से जुड़ी हर चीज को छांट कर अलग कर दिया। रात के 3 बजने को आ गए थे। उसने प्रशांत का सारा सामान कार में रखा और शहर से दूर जाकर एक तालाब में उस सामान की गठरी को फेंक दिया। कुछ देर वो वहीं खड़ी सब देखती रही, फिर कार में बैठ घर आ गई। मन को एक शांति सी मिली। घर आकर बैठी ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन देखा तो फोन प्रशांत का था, पर अब क्यों, किस लिए? नेहा ने फोन नहीं उठाया तो प्रशांत का मैसेज आया, सॉरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें बिना कुछ बताए मैं दूसरे शहर चला गया, पर मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मदद कर दो। नेहा ने अपने मन पर काबू पाया और प्रशांत का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उसकी आंखों पर चढ़ी प्रेम की पट्टी अब हट चुकी थी। जान गई थी शादी ही सब कुछ है, नहीं तो प्रशांत जैसे लड़के लिव इन के नाम पर किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। उधर प्रशांत इस कंपनी में त्यागपत्र देकर जा चुका था। उसने सोचा था नेहा से छुटकारा ऐसे ही पाया जा सकता है, पर जल्दबाजी में
जाने से पहले उसने नई कंपनी की कोई खोज खबर ना की और बाउंड के नाम पर 5 लाख रुपए भी भर सारी फॉर्मेलिटी भी कर दी। पर बाद में पता चला वो कंपनी फर्जी है, उसके साथ धोखा हुआ, इसलिए उसने वापस नेहा के पास लौटना चाहा। पर वो नेहा अब बेवकूफ ना थी, फिर से उसे अपना लेती। प्रशांत अब बड़ी ही मुसीबत में था। उसे नेहा के सच्चे प्रेम का एहसास हो रहा था, पर अफसोस वो उसे खो चुका था। नेहा अपना सामान ले अपने माता पिता के पास चली गई, ये शहर छोड़ एक नई शुरुआत करने। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।